सभी को नमस्ते। मेरा नाम है सविता बानकर। NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से मैं NCRP पद पे काम कर रही हूँ और आज के वीडियो का विषय है कि समूह से मिलने वाले लाभ, समूह से मिलने वाले फायदे। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम गाँव की सभी दीदियों को समूह में जोड़ना चाहते हैं तो उनको क्या क्या लाभ वहाँ से मिलते हैं, ये सारी बातें उनको बताकर ही हमें उनको समूह में जोड़ना है। तो सबसे पहले हमारे समूह का लाभ है संस्कार केंद्र। हम समूह में जाते हैं, समूह में जुड़ते हैं, बैठक में जाते हैं, हर दीदी वहाँ पर आती है, वहाँ पर हर एक प्रकार की बातचीत की जाती है और वहाँ पर बोलने से, बातचीत करने से अपने अपने वहाँ पर विचार, जो हमारे विचार है वो वहाँ पर रखे जाते हैं। इससे हमारे ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं। तो किस तरीके से, जैसे कि अगर कोई भी एक घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम को लेके अगर समूह के बैठक में आती है तो उस प्रॉब्लम, उस पर इलाज, उस समस्या का हल वहाँ पर मिलेगा। किसी ना किसी के पास उस समस्या का हल वहाँ पर मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि उसकी समझ बढ़ती है। अगर सास और बहू में झगड़ा होता है और बहू बैठक में आई तो वहाँ के सब दीदियाँ है तो उनको अच्छी तरीके से बताएगी कि आप बहू है तो इसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, वो सास है तो उनको क्या किस तरीके से आपको हैंडल करना है, आप इस तरीके से वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। या कोई भी ऐसी बात है, किसी के लड़के का कोई स्कूल का प्रॉब्लम है या किसी के स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से कोई समस्या अगर वहाँ पर आती है, कुछ समस्या का हल भी वहाँ पर निकाला जाता है। तो ये सारी बातें हम वहाँ पर करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे ऊपर एक अच्छा संस्कार वहाँ पर होता है। तो ऐसा हुआ भी है, ऐसा नहीं हुआ ऐसे नहीं। पहले अपना खुद का उदाहरण देती हूँ कि मैं बात बात में चिढ़ती थी, बात बात में किसी से बात नहीं करती थी, ज़्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं था, किसी के साथ मैं घुल मिल नहीं जाती थी। जब से मैं समूह में जाने लगी, बैठक में जाने लगी तो सबकी बातें सुनने लगी हूँ, सबके बातों में सुनकर उस पर क्या बोलना है क्या नहीं बातें भी करने लगी हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चिढ़ती थी तो वो अभी चिड़चिड़ापन भी मेरा कम हो गया है। तो ये अच्छे संस्कार मुझ पे समूह के माध्यम से आए हैं। दूसरा लाभ है आधार। ये हमारा एक आधार केंद्र है, समूह हमारा एक आधार केंद्र है। तो आधार किस तरीके से, तो जैसे कि आर्थिक आधार मिलता है और हम 10-12 दीदी एक जगह पर हम बैठते हैं तो हमारी ताकत भी बढ़ जाती है, हमें एक दूसरे का आधार मिल जाता है। अगर हमारे किसी के घर में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय हम 12 लोग एक जगह पर होकर उनको सहायता कर सकते हैं। अगर किसी के घर में शादी है तो वो शादी में भी हम पूरे सहेली या 12-15 महिला एक जगह पर हम बैठते हैं तो हम सब एक सहेली जैसे हमारा वहाँ पर रिलेशन हो जाता है। तो इसके माध्यम से अगर किसी का भी दुख हो या सुख हो तो उसमें हम एक जैसे सहभागिता लेकर एक दूसरे को मदद करते हैं। और ऐसे हमारी हिम्मत ऐसी बढ़ती है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे समूह की दीदी मुझे आकर मदद करेगी। तो ऐसे हमें एक आधार मिलता है। देखिए, हमें ना किसी का आधार नहीं होता है क्योंकि हम महिलाएं हैं, महिलाओं को खुद का आधार खुद बनना पड़ता है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो हमारा आधार, हम सब दीदी जो है वो एक दूसरे का आधार यहाँ पर बनती है। तो फिर सुख में हो, दुख में हो, आर्थिक हो या किसी भी समस्या पर काम करना हो तो एक दूसरे का आधार बनकर यहाँ पर काम किया जाता है। और किसी की भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको वहाँ पर हल निकाला जाता है। और एक हमें ऐसा आधार मिलता है, ये कैसे हमारे खुद की ऐसी पहचान बनती है कि हम इस समूह के माध्यम से ये पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा हमें आधार यहाँ पर दिया जाता है। मार्गदर्शन केंद्र,
जिस प्रकार की हमें जानकारी चाहिए उस प्रकार की वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसी प्रकार से वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। हमारे गांव में शासकीय अलग अलग यंत्रणा काम करती है, लेकिन ये यंत्रणा गांव के लिए काम करती है, लेकिन हर एक गांव के घर में जाकर ये लोग उनकी कोई योजना हो या कुछ भी बातें उनको बताना है तो वो हर एक घर में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमने समूह बनाया है तो समूह के बैठक में आकर ये लोग हमें कुछ जानकारी भी दे सकते हैं। अगर किसी को कोई काम शुरू करना है या अगर किसी के पास काम नहीं है तो हम पंचायत में पूरे मिलकर जाकर हम काम की अर्जी दे सकते हैं और पंचायत को भी हम काम मांग सकते हैं, रोजगार मांग सकते हैं। तो इस प्रकार हमें वहाँ पर मार्गदर्शन मिलता है। हर एक प्रकार का मार्गदर्शन जरूरी होता है, क्योंकि मार्गदर्शन के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और ये भी एक गरीबी का कारण है कि हमें जानकारी ही नहीं मिलती, हमें जानकारी मिलती नहीं, हम वो करते नहीं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये समूह के बैठक में हम जब जाते हैं तो हमें हर एक प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है। किसी को कोई उद्योग चालू करना है तो उसके लिए उसको प्रशिक्षण मिलता है। किसी को अगर कोई काम का चालू करना है तो उसके लिए क्या करना है, किस प्रकार का कच्चा माल लाना है, किस प्रकार प्रशिक्षण करना है, ये सारी बातें वहाँ पर हमें जानकारी मिल सकती है। और इसके लिए हमारे मिशन के माध्यम से जो हमारे अधिकारी है वो भी हमें चौथा मुद्दा है संसाधन केंद्र। देखिए हम एक है, लेकिन हमारे समूहों की दीदी 12-15 है, 10-15 है। तो ये हमारी हमारा एक संसाधन है। तो अगर किसी को अच्छा काम आता है तो कोई अच्छा दूसरा काम कर सकता है। हर एक दीदी में अपना अपना खुद का हुनर होता है और इसी हुनर का इस्तेमाल करके हमने अगर कोई काम चालू किया है तो ये पूरे टीम का वर्क हो जाएगा और पूरे लोग, कोई हिसाब किताब रख सकता है, कोई अच्छा बना सकता है, कोई अच्छा सिलाई कढ़ाई कर सकता है, कोई अच्छा बना सकता है। तो ये सारे अलग अलग हुनर के साथ हम अच्छा एक टीम वर्क करके कोई भी उद्योग या व्यापार कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक शक्ति बढ़ गई है, हमारी ताकत बढ़ गई है। यहाँ पर हम मनुष्य का बल बढ़ गया है। तो ये भी हमारा एक संसाधन केंद्र है। समूह हमारा आर्थिक मदद केंद्र है। तो आर्थिक मदद केंद्र कैसा है कि देखिए हमारे समूह में हम बचत जमा करते हैं। बचत की जो राशि जमा होती है उनसे हम हमारे ही सदस्यों को, दीदियों को लोन यानी ऋण देते हैं और उस पे ब्याज लेके उनका लेन देन करते हैं। उससे हमारी बचत की राशि कम है तो हमें हमारे मिशन से आरएफ मिलता है 15,000 का, वो आरएफ का निधि। बैंक से हमें लोन मिलता है, वो लोन का निधि। और अगर किसी को और भी ज़्यादा ज़रूरत है तो हम ग्राम संगठन में जुड़ने के बाद हमें ग्राम संगठन के सीआईएफ मिलता है, वीआरएफ मिलता है और उद्योग करने के लिए भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर निधि उपलब्ध किया जाता है, मुद्रा लोन दिया जाता है। और ये सभी के माध्यम से हम अपना एक खुद का व्यापार कर सकते हैं और हमारी घर की ज़रूरत, छोटी मोटी ज़रूरत भी हम पूरी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये आधार है कि हम आर्थिक आधार यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमारे बच्चों की पढ़ाई करनी है या किसी का इलाज करना है या किसी को खेत में कुआं खोदना है या किसी को मकान बनाना है तो ये सारी बातें हम यहाँ से पैसे लेकर कर सकते हैं। और ये हमारा एक आर्थिक आधार केंद्र है। क्योंकि देखिए हम अपने मायके में भी इतने हक से जाकर बोल नहीं सकते कि मुझे इतना पैसा चाहिए, क्योंकि मायका में अगर हमारे भैया अच्छे रहते हैं तो भाभी अच्छी नहीं रहती है, भाभी अच्छी रहती है तो भैया अच्छे नहीं रहते हैं। तो इसके लिए हम अपने मायके में इतने हक से नहीं जाते हैं जितने हक से हम समूह के बैठक में जाके हम बोलते हैं कि दीदी हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत है, दीदी हमें 10,000 की ज़रूरत है। ये हमारा हक का
हमारा एक समूह है तो इससे हमें आर्थिक सहायता भी मिलती है। तो ये भी हमारे एक बहुत ही बड़ा लाभ है कि जिससे हम हमारी ज़रूरतें पूरे करते हैं और साथ ही साथ हमारा आय बढ़ाने का काम भी हम करते हैं। और हमें अगर कोई भी काम चालू करना है, जैसे कि उद्योग करना है, व्यापार करना है, तो हम समूह से पैसे लेकर खुद की आजीविका बढ़ा सकते हैं और उससे हम अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा लाभ है और बहुत ही बड़ा ये आर्थिक आधार केंद्र है। समूह ये हमारा एक दबाव गट है। जैसे कि हम एक दीदी, एक महिला कोई भी काम नहीं कर सकती, लेकिन वही काम 10-15 लोग एक जगह पर आकर करना चाहते हैं तो वो काम हो सकता है। जैसे कि आपके मोहल्ले की कोई पानी की समस्या है या कोई नाले की या कोई बिजली की समस्या है, एक दीदी बार बार बोल रही है, पंचायत जा रही है, लेकिन उनका कोई सुन नहीं रही है। लेकिन आप लोग 10-12 लोग एक जगह पर जमा हो गए और सभी लोग मिलके पंचायत में जाते हैं, अर्जी देते हैं, सभी के हस्ताक्षर करते हैं, अभी सभी लोग मिलकर वो उनको बोलते हैं तो वो काम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को वो जो मांग है वो 15 लोगों की है, 12 लोगों की है, तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी और ये काम वहाँ पर जल्दी हो सकता है। तो इसीलिए एक आप दबाव गट करके भी वहाँ पर काम करेंगे और ये दबाव गट भी हमारा आगे जाके बढ़ने वाला है, क्योंकि गांव में जितने भी समूह हैं उतने सारे समूह लेके हमें बड़ा दबाव गट बनाना है, बड़ी संस्था बनानी है, जो हम उसको ग्राम संगठन बोलते हैं। तो ये हमारा दबाव गट है। ग्राम संगठन और पंचायत मिलके गांव के विकास का काम किया जाएगा। गांव के विकास में ये दोनों की जिम्मेदारी बराबर की है। और जो पंचायत है, पंचायत को सवाल जवाब करना है तो वहाँ पर एक दबाव गट होना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि पंचायत में बहुत सारे अलग अलग माध्यम से निधि आता है, लेकिन वो निधि कहाँ जा रहा है, किस पे खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हुआ है, कहाँ पर काम चालू है, कितना खर्चा हुआ है, कितना बाकी है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं रहता। अगर आप ग्राम संगठन के माध्यम से वहाँ पर ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में जाएंगे और उनको सवाल करेंगे तो वो पूरी जानकारी आपको दे सकते हैं। और उनको भी एक ऐसा लगेगा कि हमें भी कोई पूछने वाला है, हमें भी कोई किसी को जवाब देना होता है, तो जो भी हम काम करेंगे वो अच्छी तरीके से सही ढंग से होना जरूरी है। क्योंकि अगर सवाल पूछने वाले लोग नहीं रहेंगे तो वो अपने मन मर्जी से काम करेंगे, किसी भी प्रकार वो काम कर सकते हैं। लेकिन गांव हमारा है, हमारा अधिकार है कि हम उनको सवाल पूछे, कितना पैसा आया है, कहाँ पर खर्चा किया है, कौन से काम हुए हैं, कितना बचा है, ये आपको पूछना है। इसीलिए एक समूह, ग्राम संगठन एक दबाव गट का भी काम करेगा और ये भी वहाँ पर बहुत ही जरूरी है। और ये इससे भी हमें हमारे गांव का विकास भी अच्छी तरीके से होने वाला। उद्योग केंद्र भी एक हमारे समूह से माध्यम से हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें उद्योग करना है, कोई भी गृह उद्योग हो या कोई भी उद्योग हमें अगर करना है, तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें अकेले को करने में डर लगता है। तो हम हमारे सभी दीदियों को मिलाकर हम उनको एक प्रशिक्षण देकर हम उनको उनके माध्यम से सभी को एक उद्योग भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देते हैं आपको कि हमें सिलाई का काम आता है, हमारे समूह के 4-5 दीदी को सिलाई का काम आता है, मशीन में सिलाई मारनी आती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हम बाहर दुकान में रेडीमेड कपड़े लेते हैं, तो वो सारे कपड़े हम हमारे समूह के दीदियों के माध्यम से सीखे उनको हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार का भी हम अगर ट्रेनिंग लेंगे तो मैं खुद के साथ अपने बाकी दीदियों को भी वहाँ पर काम दे सकती हूँ। और इसी प्रकार हम हमारे समूहों के माध्यम से बड़ा काम भी कर सकते हैं।
जैसे कि कोई पापड़ बनाना हो, अचार बनाना हो, या कोई भी सिलाई का काम हो, कढ़ाई का काम हो, तो ये उद्योग भी हम समूहों के माध्यम से कर सकते हैं। अगर कोई अपना खुद का व्यापार उद्योग करना चाहता है तो वो भी हम खुद का भी व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर एक को लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छी पढ़ाई कर रही है और उसको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, सबको तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगने वाली, लेकिन सबका तो सपना यही है कि मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो, पढ़ाई में अच्छी है तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। तो वो उतना प्रयास भी कर रहा है, लेकिन देखिए पढ़ाई करने के बाद वो उनको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो उस समय क्या होगा, वो बच्चे तो सारे डिप्रेशन में चले जाएंगे। इतनी सारी पढ़ाई की है लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस वक्त वो क्या करेंगे, पकौड़े बनाएंगे या आलू बोंडे बनाएंगे, कुछ नहीं बना सकते। तो तब वो लोग, अगर हमारे घर में कोई व्यापार है तो उसको बढ़ाकर उस पे वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें हर घर में ऐसा खुद का ऐसा कोई व्यापार होना चाहिए, खुद का ऐसा कुछ भी ऐसे होना चाहिए कि जिसके माध्यम से वो कम से कम आगे जाके उसी को बढ़ाकर वो अपनी खुद की आमदनी बढ़ा सके। तो ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है। आज हमें उद्योग का एक ऐसा पेड़ लगाना है कि जिसका फल हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके, हमें भी मिल सके, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके और उसके बाद उसके पीढ़ी को भी मिल सके। इस प्रकार का एक पेड़ हमें यहाँ पर लगाना है और इसी तरीके से हमें अपना खुद का भी, हमारे समूह का भी और हमारे परिवार का भी और हमारे गांव का भी विकास करना है। तो इस प्रकार हम हमारे समूह से हम खुद का स्वयं विकास कर सकते हैं। देखिए हमारी गांव की महिला है, गांव से बाहर गई नहीं, हमारे परिवार, उनके लिए उनका परिवार ही उनकी दुनिया है। उनका घर का काम करना, बच्चों संभालना, खेती का काम करना, यही उनका परिवार है और वही उनकी पूरी जिंदगी है। तो उससे वो बाहर निकलकर खुद के बारे में भी सोच सकती है। बाहर जाने के बाद 10-12 महिलाओं को मिलेगी, किसमें कौन सा अच्छा गुण है, कौन अच्छा काम कर रही है, उनके पास क्या है, मेरे पास क्या कमी है, ये सारी बातें वहाँ पर हो जाएगी। उसके वो समझ जाएगी। बैंक में जाने के बाद बैंक में जाएगी, बैंक में जाने के बाद कैसे लेन देन करना है वो सारी बातें सीखेगी। पंचायत में जाएगी, पंचायत जाने के बाद किस प्रकार वहाँ पर ग्राम सभा होती है, महिला सभा किस प्रकार होती है, उसमें क्या क्या योजनाएं होती है, वो योजनाओं को कैसे किस प्रकार का फॉर्म भरना पड़ता है, ये सारी बातें समझ जाएगी। तो उसका खुद का भी यहाँ पर विकास हो जाएगा। उनको कुछ आर्थिक सहायता भी मिल जाएगा, अच्छे संस्कार मिल जाएंगे, एक संसाधन मिल जाएगा, एक वहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और उनकी भी बात सुनने वाले आगे कोई बैठे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी बातें अगर आप में बढ़ जाती है तो आपका विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए ये समूह में आना बहुत ही ज़रूरी है। खुद का अगर विकास करना है, गांव का विकास करना है, तो आपको समूह में आना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे लाभ आपको समूह से मिलेंगे। धन्यवाद।